हमें ज़िंदगी में अक्सर बताया जाता है या सिखाया जाता है कि हमें ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए। एक ऑनेस्ट इंसान जिसकी इंटीग्रिटी हो, है ना? अपने उसूलों के हिसाब से काम करने वाला आदमी, पूरी ईमानदारी से अपना काम करने वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसके एथिक्स हों, सब कुछ हों। लेकिन जब हम अपने आस-पास देखते हैं, तो ऐसा हमें कुछ नहीं मिलता है। चाहे वो पॉलिटिक्स ले लो, उसमें हम करप्शन सबसे ज़्यादा देखते हैं, ठीक है? चाहे हम और कितने भी सेक्टर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट के, उन्हें देख लो, उसमें हम करप्शन देखते हैं और हर जगह मतलब चीज़ें ख़राब ही दिखाई देती हैं। लेकिन फिर भी हमें बताया जाता है कि हमें मोरली काम करना चाहिए, हमें एथिक्स के साथ काम करना चाहिए और एक ऑनेस्ट इंसान बेसिकली रहना चाहिए ज़िंदगी में और एक तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन फिर जब हम ज़िंदगी में देखते हैं तो पता लगता है कि पैसा ज़्यादा मैटर करता है। मोरल्स, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी सब भाड़ में जाएँ, लेकिन पैसा मैटर करता है। कहीं जाओ, तुम्हें कोई काम कराना, बस पैसे दो एंड आपका काम हो जाएगा। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी जेब में पैसा है, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में। क्योंकि ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है, इसके जज करने के अपने तरीके हैं। ये इस दुनिया किसी इंसान को इसलिए जज नहीं करती कि ये तो बहुत ईमानदार आदमी है, ये तो पूरा एथिक्स से काम करने वाला आदमी है। नहीं, ये बाद में देखा जाता है। पहले देखा जाता है इसके पास कितने पैसे हैं, कौन इंसान कितना सक्सेसफुल है। और आज के दिन सक्सेस की जो टर्म है वो बहुत मटेरियलिस्टिक है। किसके पास कितनी वेल्थ है या किसने कितना एक्यूमुलेट किया है, सिर्फ उसी चीज़ से जज और डिफाइन किया जाता है किस इंसान की सक्सेस को। इसीलिए कोई भी इंसान जो सोसाइटी में है वो सक्सेसफुल बनता है या है काफ़ी ज़्यादा, तो पहले सोसाइटी उसके सक्सेस की तरफ देखती है कि वाह, ये कितना बड़ा घर है, ये गाड़ी में इतनियाँ हैं, इतना बिजनेस है, इतने पैसे कमाता है। पहले वो देखेगी, उसके बाद उसका कैरेक्टर जज करेगी कि ये इंसान कैसा है। क्योंकि कैरेक्टर तो तब जज होगा ना जब उस इंसान के साथ थोड़ी देर बैठ के बातें करेंगे, या पता लगेगा उसकी डीप रियलिटी का, डार्क रियलिटी जो उसने छुपा रखी है लोगों से, कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचा है, वो एक्चुअली जहाँ पे है। इसीलिए तुमने देखा होगा कोई भी पावरफुल आदमी है, उसके खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ना कोई क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और अगर उठते हैं तो वो तब उठते हैं जब वो इंसान एक्सपोज हो जाता है। तुमने यही देखा होगा कि या तो कोई इंसान सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छी इमेज होगी उसकी, या फिर कंप्लीटली उसके खिलाफ हो जाएंगे लोग। क्योंकि जो रियलिटी है वो तो हर किसी ने छुपा ही रखी है अपनी। तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा, अगर तुम्हें इस दुनिया में कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए कुछ ज़्यादा ही चीज़ें डार्क करनी पड़ेंगी। और इतनी ऊपर सक्सेस के पहुंचना नॉर्मली बहुत मुश्किल है। पहुंचा जा सकता है लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और वैसे भी एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत वेल्थ है, वो इंसान इस दुनिया में ज़्यादा एडमायर किया जाता है, उसकी ज़्यादा सुनी जाती है, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। चाहे फिर बेशक उसकी मोरल्स ख़राब हों, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं, दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें दुनिया नहीं पूछती है। क्योंकि वो बस अपने मॉरल्स के साथ चिपके हुए हैं और वो उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। और जब तक वो वहाँ पे हैं, वो एक लिमिट तक ही प्रोग्रेस कर सकते हैं। कहीं न कहीं इंसान को अपनी मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं ऐसा इस वीडियो से बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि आपको अपने मॉरल्स कॉम्प्रोमाइज़ कर देने चाहिए, नहीं। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इस दुनिया में रियलिटी कैसे चलती है। तुम यार इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो। मान लो तुम्हारी शादी होने वाली है, तो लड़की वाले पहले क्या सवाल पूछेंगे? पहले ये सवाल नहीं पूछेंगे कि लड़का कितना अच्छा है, क्या उसके मोरल्स हैं, क्या एथिक्स हैं, नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा और सिर्फ वही मैटर करेगा, कितना सक्सेसफुल लड़का है, क्या करता है, कितने पैसे कमाता है, कमा के खिला देगा या नहीं खिला देगा हमारी लड़की को। बस ये क्वेश्चन है जो सबसे पहले आता है और यही मैटर करता है उनके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ एक है, वो है पैसे से पावर आती है, लेकिन मोरल से पावर नहीं आती है। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं मोरल्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। उल्टा मैं तो सपोर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए वो चीज़ कन्वे कर रहा हूँ, वो ट्रुथ कन्वे कर रहा हूँ जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकली काम करता है। जब आपके पास पैसा होता है तो आप इन्फ्लुएंस खरीद सकते हो, नए-नए कनेक्शन बना सकते हो, लीगल सपोर्ट ले सकते हो और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नेचुरली खुल जाती हैं। मोरालिटी से हमें रिस्पेक्ट तो मिल जाती है सोसाइटी में, लेकिन जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली वही इंसान लेता है जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो है पैसे वाला इंसान। तुमने फैमिलीज़ में भी देखा होगा कि मोरल्स तो स्ट्रॉन्ग किसी और इंसान के होते हैं जो बहुत ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकर या जो मोर पावरफुल इंसान होता है वो होता है जिसका सक्सेस ज़्यादा होता है इस वर्ल्ड में, यानी कि पैसे वाला इंसान। चाहे वो हमारी सोशल लाइफ हो, चाहे हमारी वर्क लाइफ, बिजनेस लाइफ हो, चाहे वो पॉलिटिकल दुनिया हो, हर जगह पैसा बोलता है। इंसान के मोरल से ज़्यादा उसका पैसा बोलेगा। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी सबसे ज़्यादा उस इंसान की चलती है, उस इंसान की प्रेज़ होगी जो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो गाड़ियों में घूमेगा, महंगी-महंगी, शौक होंगे, हर जगह पैसे उड़ाएगा।
उसकी ज़्यादा नेचुरली आदमी का इन्फ्लुएंस होगा। चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड में लगा लो, फिर चाहे वो बिज़नेस वर्ल्ड में लगा लो, तो पैसा ज़्यादा बोलता है मोरल से। थर्ड एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है, फिर जब इंसान गरीबी में होता है, तो उसकी मोरल चॉइसेस भी बहुत लिमिटेड ही रह जाती हैं। ये सुनने में थोड़ा पैराडॉक्सिकल लगेगा, लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी सच्चाई है। जब इंसान का पेट भरा होगा और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी पूरी होंगी, तो वो मोरालिटी के बारे में ज़्यादा आसानी से सोच पाएगा और उसको ज़्यादा आसानी से कर पाएगा। एक मोरल इंसान बनना ज़्यादा ईजी होगा उसके लिए, क्योंकि उसकी सारी बेसिक नीड्स पूरी हैं। अब वो बहुत अच्छे से रह सकता है। वो अलग बात है कि ज़्यादातर लोग नहीं रहते हैं, वो अलग चीज़ है। मान लो एक इंसान है जो भूखा है, जिसका पेट तक नहीं भरा है, वो मोरल्स के एथिक्स के बारे में बाद में सोचेगा। पहले वो अपने पेट के बारे में सोचेगा जिसमें भूख लगी है और उसकी सर्वाइवल पे बात आ गई है। इसलिए जो लोअर लैडर पे लोग होते हैं, यानी कि जो बहुत नीचे होते हैं स्टेटस में, सोशल स्टेटस, या जो भूखे होते हैं या जो गरीब होते हैं, वो क्राइम करने से पहले इतना कतराते नहीं हैं। वो ईज़िली क्राइम कर देते हैं बिकॉज़ उनके सर्वाइवल पे बात है, और बड़े लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं। कभी-कभी ज़िंदगी में इंसान की ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, या फिर उनके पास कोई ऐसी चॉइस बचती नहीं है, सिचुएशन नहीं बचती, मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि और कोई चॉइस नहीं बचती उनके पास, सिवाय एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए जो पूरी लाइफ रिग्रेट करेंगे, और उन्हें लेना पड़ता है और वो करते भी हैं बाद में, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं है उस मोमेंट में, क्योंकि सर्वाइवल पे बात है। फोर्थ पॉइंट है, पैसा आपको ज़्यादा फेवर करता है, मोरालिटी नहीं करती है। जो भी पैसे वाला इंसान है, जो अमीर इंसान है, वो गलती करके भी इस दुनिया में निकल जाएगा, उसकी गलती माफ़ कर दी जाएगी। तुमने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें अमीर बाप के बच्चे या औलाद कुछ भी गलत हरकत भी करते हैं जो कम्प्लीटली लॉ के अगेंस्ट है, फिर भी बच जाते हैं, बेल हो जाती है, समाव निकल जाते हैं। लेकिन वही एक गरीब का बच्चा एक छोटी सी चोरी भी कर ले, किसी के 1000 रुपये भी चुरा ले, तो भी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, इतना मारा जाता है। तो पैसे के साथ सब कुछ खरीदा जा सकता है, इवन मोरालिटी, एथिक्स, लॉ, सब कुछ बेंड किया जा सकता है अपने फेवर में। फिफ्थ चीज़ है, सोसाइटी में एक वैल्यू क्रिएट करता है पैसा। देखो, हर इंसान को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट फील करना अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में एक इम्पोर्टेंस हो, लोग मुझे पूछे, मेरे आसपास रहें और मेरी पहचान हो। हर कोई ये चाहता है, और पैसा उसको बहुत ईजीली ला सकता है। मोरल से इतना कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट तुमने देखा होगा, जो इंसान ज़्यादा मोरली स्ट्रिक्ट रहता है ना, उसको इंसान ऐसे कहते हैं, ये तो ऐसे ही भाई, ये अपने उसूलों से नहीं डिगेगा, ये बड़ा उसूलों वाला आदमी, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोगों को ज़्यादातर ऐसे काम करने होते हैं जो मोरली दुनिया में गलत लगते हैं सुनने में। इसलिए नेचुरली एक थोड़ा सा अमीर इंसान ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाता है, ज़्यादा लोग उसकी वैल्यू करते हैं, समाज में जाता है, 10 लोग उसे सलाम मारते हैं, पूछते हैं कैसे हो भाई, ये वो। मान लो तुम्हें 2 लोग सलाह देंगे, एक आदमी झोपड़ी में बैठा है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े पहने हुए हैं, घर में कुछ खास है नहीं, और दूसरा एक इंसान बहुत बड़े बंगलों में, बड़ी गाड़ी में आया है, वो तुम्हें एक सलाह देगा। दोनों सलाह सेम देंगे, लेकिन जो अमीर इंसान है उसकी सलाह का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा वर्ल्ड में, क्योंकि जो गरीब इंसान बैठा है उसकी कोई इतनी नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, उसको लोग इतनी तवज्जो नहीं देते उसकी बात को, जितना एक इन्फ्लुएंशियल आदमी जो पावर पैसे के साथ आएगा उसकी बात को दिया जाएगा। और सोसाइटी में जिसके पास इतना पैसा है उसकी उतनी कॉम्पिटेंस, यानी कि उसकी उतनी समशीलता मानी जाती है कि ये इतना ही कैपेबल है, तो पैसा है तो वो बोलता है, वही चीज़ों को क्रिएट करता है और वही लोगों के दिमाग में एक इमेज बनाता है आपकी। और सिक्स्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक्चुअली मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ, कि तुम मॉरल से ज़िंदगी में इतना कुछ नहीं कर पाओगे जितना पैसे से कर लोगे। अगर पैसे हैं और हम मॉरल सही हैं तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अकेले मॉरल्स के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। पैसे ज़रूरी है। मान लो तुम्हें स्कूल खोलने, हॉस्पिटल खोलने, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लोगों की मदद करनी है, या कोई और काम करना है, सो यू नीड मनी। मॉरल से तुम कैसे एक हॉस्पिटल बना दो, लेकिन पैसे तो तुम बना दोगे ना। पैसे से तुम आइडियाज़ को रियलिटी में बदल सकते हो। इसीलिए पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए। आपको एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ जीने में मदद करता है, आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आपकी कंप्लीट करता है। और जब सारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती है तभी एक इंसान कंप्लीट होता है, और वो अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकता है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, और कुछ दूसरों के बारे में करने के लिए सोच सकता है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मोरल्स गलत है, तुम्हारे पास मोरल्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इनफैक्ट यू शुड बी इंटीग्रल मैन, और तुम्हें अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया में मॉरल से ज़्यादा पैसे को प्रेज़ किया जाता है और उसी की ज़्यादा वैल्यू है। एक मॉरली ठीक इंसान को आप प्रेज़ कर सकते हो कि हाँ यार, वाह वाह क्या आदमी है भाई, ये तो बहुत अच्छा आदमी, ऑनेस्ट इंसान है। लेकिन वहीं रियल वर्ल्ड में जब तुम्हारे पास बहुत पैसा और पावर होगी ना, तो तुम्हें पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। चाहे वो डर में झुको, चाहे वो अपने काम के लिए झुको, लेकिन वो झुकती है और वो मानती है सब कुछ।
और तुम्हारे पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो रियल वर्ल्ड जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है वो थ्योरेटिकल वर्ल्ड से कम्प्लीटली अलग चलता है। यही इस दुनिया की कड़वी सच्चाई है। इसलिए इसको समझ लेना हमारे लिए अच्छा है। अगर हम समझ जाएंगे तो बेटर रहेगा, बाद में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान अनकंफर्टेबल होता है इस चीज़ के बारे में और इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसको एक्सेप्ट कर लेना ही हमारे लिए बेटर है, ताकि हम उस हिसाब से ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए और अच्छे डिसीजन ले पाएँ। इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगा एक सिंपल लाइन के साथ। इन थ्योरी morals build a good society, but in practice money runs it.